कर्मा त्यौहार प्रकृति से जुड़ा हुआ एक पर्व है जो झारखंड में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को भाई बहन का त्यौहार भी माना जाता है। इस त्यौहार की एक रोचक कथा भी है जो कि प्रकृति से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक दंपति रहते थे। उनका नाम ननका और ननकी था। उनका एक भी संतान नहीं था। वे कर्म राजा का पूजा पाठ करते थे। उनके कृपा से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। वे उनका नाम कर्मा और धर्मा रखा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बच्चे बड़े हो गए और उनका शादी विवाह अच्छे से हो गया। उन्हें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था। लेकिन अचानक एक भीषण अकाल पड़ जाने के कारण उनके जीवन में अस्त व्यस्त होने लगा। खाने पीने के लाले भी पड़ने लगे। तभी सभी ने सलाह मशवरा किया और बाहर विदेश में जाकर काम करने के लिए सोचने लगे। कर्मा जो बड़ा भाई था वह विदेश जाने लगा। छोटा भाई जो धर्मा वह गांव में रहकर खेतीबाड़ी संभालने लगा। समय बीतता चला गया। कर्मा खूब धन संपत्ति कमा लिया। खूब सारा धन संपत्ति कमाने के बाद जब कर्मा वापस गांव लौटा, गांव से बाहर थोड़ा दूर अपना गाड़ी घोड़ा के साथ वहीं रुक गया और अपने छोटा भाई को बुलावा भेजा। उधर छोटा भाई उस दिन एकादशी का दिन था। वह आंगन में कर्मा का पेड़ गाड़ कर पूजा पाठ कर खूब रीझ रंग कर रहा था। वह अपने बड़े भाई का बुलावा को भूल गया और करम राजा की सेवा में लगा रहा। उधर कर्मा राह देख देख कर थक गया। तब वह क्रोधित होकर वह घर आता है तो देखता है आंगन में करम डाली गाड़ा हुआ है और उसे बड़े ही धूमधाम से पूजा पाठ रिझ रंग किया जा रहा है। यह देख वह क्रोधित हुआ। वह बहुत दिनों बाद वापस लौटा था। उसका स्वागत के लिए कोई नहीं आया। वह गुस्सा से आंगन में जो करम डाली जो गाड़ा हुआ था उसको उखाड़ कर 7 समंदर पार फेंक दिया। यह देख धर्मा को बड़ा दुख हुआ। करम राजा का अपमान हो गया और कर्मा जो धन संपत्ति कमा के लाया था सब गाड़ी घोड़ा समेत गायब हो गया और वह एकदम गरीब हो गया। उधर छोटा भाई धर्मा का जीवन सुखी और अच्छी व्यतीत हो रहा था। एक दिन कर्मा दुखी और चिंतित होकर नदी किनारे बैठा था। उधर एक बुढ़िया रास्ते में उसे मिली और पूछी कि क्या बात है। तब कर्मा अपना सारा कहानी बताता है। तब वह बुढ़िया उसे करम राजा का जो अपमान किया था उसे मनाने के लिए कहती है। उसे जो 7 समंदर पार फेंक कर आया था उसे वापस मनाकर लाने के लिए कहती है। तब कर्मा करम देवता को मनाने के लिए चला जाता है। चलते चलते कर्मा को प्यास लगती है तो उसे पास में एक तालाब दिखाई देता है। तालाब का पानी में कीड़े मकोड़े पड़े थे। वह पानी नहीं पी पाता है। आगे चलते चलते उसे भूख लगती है तो देखता है पास के खेत में खीरा लगा हुआ है। वह उस खीरा को खाने के लिए जाता है तो देखता है उसमें भी कीड़ा लगा हुआ है। वह उसे भी नहीं खा पाता है। भूखे प्यासे चलते रहता है। चलते चलते वह थका हारा एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। उसे वहाँ एक घोड़ा दिखाई देता है। वह घोड़ा के पास जाता है। उसे अपनी दुख भरी कहानी बताता है पर वह घोड़ा भी उसे साथ नहीं देता है और वह वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे तैसे वहाँ से चला जाता है। 7 समंदर पास पहुँचता है। तब वहाँ समंदर के पास उसे मगरमच्छ दिखाई देता है जो वह शिकारी के द्वारा घायल रहता है। तब कर्मा ने उससे अर्जी विनती किया और अपना कहानी बताता है। मगरमच्छ को दया आ जाता है। उसे अपने पीठ पर बैठाकर उसे 7 समंदर उस पार ले जाता है। तब कर्मा करम देवता को देखता है और रोता बिलखता हुआ उसके पास जाता है। क्षमा याचना करने लगता है
और उसे वापस अपने आदर सत्कार के साथ अपने साथ चलने के लिए मनाने लगता है। तब कर्म देवता मान जाते हैं और कर्मा के साथ वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में जितने भी तकलीफ सही थी सब ठीक हो जाता है। कर्मा कर्म राजा को वापस लाकर आदर के साथ अखाड़े में गाड़ देता है और खूब खुशी से पूजा पाठ रीझ रंग के साथ उनका सेवा कर उसका सारा दुख तकलीफ दूर हो जाता है। तो इस प्रकार उसका सारा दुख दूर हो जाता है। इसीलिए हमारे झारखंड में प्रकृति के देवता करम का पेड़ को पूजा किया जाता है।